हिंदू लड़कियां पहले मुसलमान बच्चों को मौका देती है हंसने का और उसके बाद में उन पर लग जाता है किसी लड़की। ये हिंदू लड़कियां बेवकूफ है, इनको तमीज नहीं है, वो दोस्ती के नाम पर आती क्यों है, दोस्ती करती क्यों है? दोस्ती के नाम पर उठना बैठना, रिलेशन बनाना, खाना पीना, घूमना फिरना, सब करती क्यों है? लेकिन पैसे के लालच में सब करती है और जब वो लालच पूरा नहीं होता तो फिर लग जाता है, सबको लग जाता है। यार बस दूसरे के तस्वीर किसी ने ये नंबर लड़की क्या की है ये देखो कैमरा भाई पूरी करी हुई है। इस लड़के की बहन है ये लड़की और इसके अंदर हिजाब लगा रखा है और हिंदू लड़की से दोस्तियां कर रही है। हिंदू लड़की के साथ नवजात करना हराम नहीं है। अपनी बहन को बचाने के लिए गुंडा बनना पड़ेगा तो गुंडे हैं हम। विषय बड़ा गंभीर है जो बोलते हैं बजरंग दल गुंडा है, तो आज उन्हीं 18 साल की बहन की रक्षा की तो हम ये जिहाद होने दे। सूचना मिली थी रोड पे से बालिका को मारते हुए लेकर आया था लड़का। पहला आप मुस्लिम लड़कों के मोबाइल चैट का ये वो हिस्सा है जिसे पढ़कर सुनकर हर हिंदू लड़की को जानने की जरूरत है। स्कूल कॉलेज में लव जिहाद रैकेट के नेटवर्क के बारे में पुलिस की जानकारी का ये वीडियो पुराना है। पुलिस बता रही है कि किस तरह से इस चैट में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने की साजिश रची जाती है। एक भी लड़की वर्जिन न बचे ऐसी बातें चैट में लिखी जाती है। लड़कियों ये चैट बेहद खतरनाक है। हिंदू लड़कियों अब अपने कान, नाक और आंखें खुली रखनी होगी। प्यार में अंधा नहीं होना है, नहीं तो कोई अब्दुल तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। क्योंकि तमाम अब्दुल, इकबाल, सलीम हिंदू लड़कियों को प्यार के चक्कर में फंसाने की फिराक में बाइक लेकर घूम रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं उदाहरण है जिसमें मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों को झूठे प्यार के चक्कर में फंसाया, उन्हें बर्बाद किया। हिंदू लड़कियों सावधान रहो ऐसे मुस्लिम लड़कों से। बजरंग दल आज के टाइम पे इस संगठन के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं और तो और कई सारे पॉलिटिशियंस इसके विरोध में हैं। कई यूथ्स इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्यों और क्या है इसकी सच्चाई आज हम जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बजरंग दल जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश में होती है। विश्व हिंदू परिषद की इस युवा शाखा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राम जानकी रथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करना था और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना था। इसके संस्थापक मुख्य रूप से विनय कटियार जी को माना जाता है और ये आरएसएस परिवार का एक हिस्सा है। लेकिन इतने सालों से बजरंग दल जो कई हिंदू कार्यों को कराते आए हैं और तो और कई सारे धार्मिक कार्य, गौ रक्षा, हिंदू समाज की सुरक्षा, युवाओं का प्रशिक्षण और कई हिंदू प्रोटेस्ट में भी शामिल होता है। लेकिन कुछ समय में ऐसा क्या हुआ जो आज के समय में बजरंग दल के विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं और खड़े भी हो रहे हैं या नहीं, आइए जानते हैं। वैसे तो वीडियो में बताए गए कार्य बजरंग दल के मुख्य कार्य हैं, जिसमें से गौरक्षा एक बहुत मुख्य कार्य था। लेकिन देश में बढ़ते लव जिहाद के मामले को देख के बजरंग दल अपनी एंट्री लेता है वैलेंटाइंस के विरोध में, क्योंकि इस दिन ये मामले सबसे ज़्यादा सामने आते थे। लड़के लड़कियां होटल्स में जाते और वहाँ पे नशा करते, फिर लड़का लड़की के साथ गलत काम करके उसको वैसे ही छोड़ के चला जाता है। और ना जाने कितने ऐसे केसेस जिसमें मुस्लिम लड़के कई हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, उनको फंसाते हैं और धर्मांतरण करने को फोर्स करते हैं। अब यहाँ पे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। आज के समय पे हिंदू बहन बेटियों को टारगेट किया जाता है और इससे जुड़े कई वीडियोस भी बाहर आए हैं। कई मुस्लिम लड़कों की चैट्स जो बात करते हैं कि कोई भी हिंदू लड़की इस कॉलेज में वर्जिन नहीं बचनी चाहिए। अब इस सबको ध्यान में रखते हुए बजरंग दल वैलेंटाइंस डे पे विरोध करने में उतरता है और ये कई सालों से चलता आ रहा है। लेकिन इस साल 2026 में इस मुद्दे को कुछ ज़्यादा ही आग मिल गई, क्योंकि जब पॉलिटिक्स की वजह से बजरंग दल को टारगेट किया गया, अब ऐसे कई वीडियोस बाहर आए जिस पे बजरंग दल की तरह और दल बनने लगे और वैलेंटाइंस का विरोध करने लगे। इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा दिखा तो उसने एक अपना अलग दल बना लिया, जिसमें वो बजरंग दल से रक्षा करते कपल्स की। अब इस पूरे मुद्दे में एक बात थी जो हर प्रदर्शनकारी कह रहा था कि बजरंग दल अगर इतना ही देश का माहौल सुधारना चाहती है तो पहले उन रेपिस्ट को सबक सिखाए और रेप्स को रोके, जिससे देश सुधरे। अब ये बात गलत नहीं, क्योंकि ये बात मैंने भी अपनी एक वीडियो में कही है कि अगर बजरंग दल के पास इतनी पावर है तो रेपिस्ट्स को सबक सिखाने में मदद करें। लेकिन एक बात ये भी है कि बजरंग दल का पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है वैलेंटाइंस पर रोक लगाने को लेके, क्योंकि अगर हम देखें तो कई लड़कियां वैलेंटाइंस के दिन अपने जिस्म को नीलाम कर देती हैं और ना जाने कितना नशा करने के बाद उनका कितने लोग रेप करते हैं और ना जाने कितना लव जिहाद सिर्फ वैलेंटाइंस के दिन होता है। नाइट पार्टी, शराब और नशे में धुत होने के बाद उन लड़कियों के साथ क्या क्या होता है उनको ही नहीं पता। कितने लोग उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही हमारे देश की सच्चाई है कि लड़कियां फ्रीडम के नाम पे कपड़े उतारना और अपना शोषण करवाना जानती हैं। अब बात आती है रेप्स की, तो हाँ, बजरंग दल अगर चाहे तो वो ताकतवर से ताकतवर रेपिस्ट को उसकी औकात दिखा सकती है।
लेकिन पहले आप सबका भी दायित्व बनता है कि आप सब इसका विरोध करने से अच्छा उसका साथ दें, क्योंकि पॉलिटिक्स के कारण पॉलिटिकल पार्टी हम सबको भड़का देती हैं और हम सब चूतियों की तरह उनके बताए हुए काम करने लगते हैं, जबकि हमें उनको अपने नीचे रखना है, ना कि खुद दब जाना है। वैलेंटाइंस डे पे अगर मेरा विचार देखें तो वैलेंटाइंस को प्यार का दिन माना जाता है, ना कि सेक्स का। और अगर उस दिन सिर्फ लोग अपना प्यार जताते हैं या जताने आते हैं तो उसी दिन सबसे ज़्यादा होटल्स के रूम आवर्स के हिसाब से बुक क्यों होते हैं, मेडिकल्स पर सबसे ज़्यादा कॉन्डोम्स क्यों बिकते हैं उस दिन। फ्रीडम के नाम पे लड़कियां अपना जिस्म का सौदा करना बंद करो। पहले के टाइम पे वैश्या जो होती थी वो एक शादीशुदा महिला बन के जिंदगी काटना चाहती थी। आज के टाइम पे लड़कियां वैश्या बन के रहना चाहती हैं और उसको फ्रीडम कहती हैं। अगर कोई धर्मगुरु सच्चाई बता दे तो ना जाने कितने प्रोटेस्ट हो जाते हैं और लड़कियां कहने लगती हैं कि हमारी फ्रीडम खतरे में है। अगर कोई दल उनकी सुरक्षा में खड़ा हो तब लोगों को फ्रीडम चाहिए होगा, और जब रेप होते हैं, लव जिहाद होते हैं, तब लोग ब्लेम करते हैं सरकार और कुछ स्पेसिफिक संगठनों को। मैं आपसे फिर से वही कहता हूँ, पहले सवाल खुद पे उठाइए, उसके बाद सरकार पे उठाइए। और एक बात मैं बजरंग दल के लिए भी बोलना चाहूँगा। आज के समय में बजरंग दल में जो नए लड़के जुड़ रहे हैं वो सिर्फ पावर दिखाने या पाने के लिए जुड़ रहे हैं, तो इसमें भी सुधार लाना पड़ेगा बजरंग दल को, अपने लोगों में भी सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में बजरंग दल में जुड़ रहे नए लड़के किसी काम में आगे नहीं आते हैं, बस अपनी पावर और का शो ऑफ करते हैं। और आप लोगों का एक और दायित्व बनता है कि सिर्फ और सिर्फ वैलेंटाइंस ही नहीं, और भी दिन होते हैं, कई सारे हिंदू त्योहारों पे हमारे देवी देवताओं के गेटअप में लोग डांस करते हैं, उनको भी सबक सिखाइए। ऑर्केस्ट्रा चलता है उसे बंद करवाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा देश का माहौल तो उसमें ही गंदा होता है। और कई हिंदू रैलियों में लोग भगवान का गेटअप लेके डांस करते हैं, उसमें तो डायरेक्ट हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जा रहा है, उसको भी सुधारें। आई होप आप सबको इस वीडियो को बनाने का कारण समझ आ गया होगा। बाकी आप लोग भी अपनी राय जरूर बताएं, जहाँ पे आपको लगता है मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे माफ़ करिए। धन्यवाद। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देश के मुद्दों की सच्चाई जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक करें।